इंडिया को बुरे तरीके से शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका ने, जो कि मुमकिन नहीं था। साउथ अफ्रीका से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया की। क्या क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पे हमें बात नहीं करनी चाहिए बल्कि उनके साथ अफ़सोस करना चाहिए। वहाँ तो सफ़े मातम बिछा हुआ है पूरे इंडिया में और ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी मर गया सीधा ही। और ये हार-जीत होती रहती है मैच में। यानी कि वो उन्होंने ये सोच लिया था कि वो कोई दुनिया की अनबीटन टीम है और ना साउथ अफ्रीका उनका कुछ बिगाड़ सकती है, ना पाकिस्तान बिगाड़ सकती है, ना इंग्लैंड बिगाड़ सकती है, ना न्यूज़ीलैंड बिगाड़ सकती है, ना वेस्ट इंडीज़ बिगाड़ सकती है, ना श्रीलंका बिगाड़ सकती है, ना ज़िम्बाब्वे बिगाड़ सकती है। तो साउथ अफ्रीका ने उनको लिया आड़े हाथों और साउथ अफ्रीका ने इस मैच की पूरी एक प्लानिंग की है, वो पूरी तैयारी के साथ। मैन टू मैन वर्क किया उन्होंने, मैन टू मैन। इनका जो है ना वो अदाकार अभिषेक बच्चन साहब जो है ना वो इनको ज़लील करवा रहा है असल क्योंकि ऊपर आता है 3-0 किए हैं उसने, कंसेक्टिव हैट्रिक की है और वो सुना है कि सूर्या कुमार यादव का कोई ग्रुप है टीम के अंदर। अब इनकी टीम में भी ग्रुपिंग है, यहाँ पे रोला है कप्तानी का। अगर इंडिया के साथ 19-20 हो गई जो कि मुझे लग रहा है, हो जानी है। इंडिया ने इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना है। तो सूर्या कुमार यादव की कप्तानी जो है ना, वो जा रही है। कप्तान चेंज हो जाएगा। उसकी रीज़न ना उससे ग्राउंड के अंदर एज़ ए कैप्टन चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं, ना उसकी कहीं प्लानिंग नज़र आ रही है, ना उसकी कोई रेट नज़र आ रही है, ना उसका कंट्रोल नज़र आ रहा है, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, ना उसकी अपनी बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस है। आप एज़ ए बैट्समैन कैप्टन है ना, जी। आप आप बैट्समैन कप्तान। कप्तानी तो बाहर बैठा हुआ कोच भी कर लेगा, वो गौतम गंभीर। ठीक उस अच्छा गौतम गंभीर की वो शक्ल ना वो एक रेडीमेड सोग है, उसकी शक्ल पे रेडीमेड सोग, वो हर वक़्त सोग में रहता है। मसलन? मसलन ये इसी तरह का सोग है जैसे किसी को ये बता दिया जाए कि तुम्हारे वालिद का नाम गंभीर तुम्हें बताया गया था, तुम गंभीर के बेटे नहीं हो, तुम किसी और के बेटे हो। तो वो इसी चक्कर में हर वक़्त बैठा रहता है कि मैं किसका बेटा हूँ। ठीक जैसे है। मेजर गौरव आर्या के अभी हमने बात करनी है, वो भी आर्या साहब का बेटा नहीं है। ये जो गौरव है ना, आपको कैसे मालूम है? उसकी भी इत्तला आ गई है ना। इतना बासित अली ने बताया, हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर हैं बासित अली। गौरव भी आर्या साहब का बेटा नहीं है। इनके प्रॉब्लम ये चल रहे हैं वहाँ पे, अच्छा, ठीक है? ठीक है। उसकी एक मिसाल देता हूँ, चलें। वेवर रिचर्ड की जो शादी हुई इंडिया में, मुझे खातून का नाम भूल गया। आजकल फिर वो मंज़र-ए-आम पे आई है, अब अलहदगी हो गई है। उससे जो वेवर रिचर्ड की बेटी है, वो इंडियन एक्ट्रेस जो हैं, उनसे शादी से बहुत पहले बेटी हो चुकी थी। शादी बहुत बाद में पता नहीं बेटी ने ही मशवरा दिया रिचर्ड साहब को और अम्मी को कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते आप लोग? आप मेरे मामा-पापा तो हैं। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है। ड्रामे की कहानी नहीं मैं स्टार प्लस की बता मैं रहा। समझ रही हूँ आपकी बात, समझ रही हो? कि ऐसे मसले चल रहे हैं चल वहाँ रहे पे। हैं। गौतम ठीक है। गंभीर की ना शक्ल रेडीमेड ही अफ़सोस उसकी शक्ल पे पहले ही है। अच्छा, शक्लें तो ख़ैर इनकी वैसे ही जिस तरह की हैं आपको पता ही। अच्छा, वो अब जो है ना अभिषेक जो है ना उसको वो ड्रॉप नहीं कर रहा। उसके बाद इधर जो है ना वो तिलक वर्मा, वो लेफ्ट हैंडर जो है, वो भी मुसलसल फ्लॉप चल रहा है। वो उसको भी ड्रॉप नहीं कर रहा। वो ईशान किशन है, जिसने हमारे खिलाफ 77 किया था, वो एक 77 करके वो भी नहीं चल रहा। इनका टॉप ऑर्डर जो है ना, वो बुरी तरह फ्लॉप चल रहा है। ठीक है? और ऊपर से जब वो आते ही तोहफ़ा देता है अगली टीम को, अभिषेक शर्मा, आते ही गिफ्ट देता है, "ये लो, ये पकड़ो।" कैच पकड़ाता है या वो अपनी स्टंप्स पे खाता है गेंद और बाहर चला जाता है और पीछे फिर प्रेशर आता है। ठीक है? ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है, दुनिया की बेस्ट टीम है। 187 चेज़ कर रही है, 111 पे आउट होगी। यानी कि होता है ना कोई मुकाबला को कम 76 स्कोरों से हार गए। अब ये फँस गए हैं, इन्होंने आगे रन रेट में भी फँस जाना है। इनका मैच है ज़िम्बाब्वे के साथ। ज़िम्बाब्वे ने ज़िम्बा तो ऑस्ट्रेलिया को भी मात दी हाँ, है। वो जो रज़ा हैं ज़िम्बाब्वे वाले वो उन्होंने कहा है कि हम लोग सुपर 8 में कोई पिकनिक करने नहीं आए हैं। उन्हें कहा कि हम सुपर 8 में कोई पार्टी करने नहीं आए। हम बताएँगे हम क्यों आए हैं सुपर 8। तो ये जनाब अगला मैच जो है इनका ज़िम्बाब्वे से है गालिबन। हाँ, अगला ज़िम्बाब्वे से है। ठीक है? अब और आखिरी मैच इनका वेस्ट इंडीज़ से है। क्या लगता है आपको ये सेमीफ़ाइनल्स क्वालीफ़ाई कर पाएँगे? मुझे ये नहीं, अगर तो फँस गए हैं, ट्विस्ट आ गया, फँस गए हैं ये। फँस गए हैं। ये फँस गए हैं, ये फँस गए हैं। हो सकता है हम भी फँस जाते बारिश ना होती तो। लेकिन हमारा वो बड़ा मैच था सुपर 8 का। हमें शायद हमेशा बारिशें, पानी, सैलाब
दुआएँ, ये दुआएँ रमज़ान। वही ना, ये रास आ जाती हैं। हमने हमने तो मौसमों के साथ खेलना होता है। हम मौसम के साथ, हम रमज़ान के साथ, दुआओं मौसमें, के साथ महीने, खेलते हैं, दुआएँ, वरना नहीं, रमज़ान, वरना शबान, रिस्क नहीं ले सकते। रजब, बारिश, पानी का वो पहला कतरा, वो गिरा, अगर, मगर, तो बच तुम, गए। मैं, हम सब मिलके दुआ करेंगे। ठीक है? इनका चक्कर ये है, ये बच गए हैं। हमारे वाले जो एक्टर है ना, ख़ास तौर पे बाबर भाई जो हैं, वो मुसलसल फ्लॉप चल रहा है भाई। वो मैं कहता हूँ आज वो ट्रांसमिशन में सवाल उठा था कि फ़खर ज़मान को किसकी जगह रिप्लेस करें? सीधा ही बाबर आज़म के साथ रिप्लेस करें फ़खर ज़मान। आप इस इंतज़ार में ना रहें कि बड़ा प्लेयर है। मुझे बताएँ बड़े प्लेयर ने किस बड़े मैच में आपको मैच जिताया हो? लाइक जावेद मियांदाद, लाइक आसिम मुश्तबा ने छक्का मारा था आखिरी गेंद में मैच जिता दिया था। शाहिद अफरीदी ने आज इंडिया के खिलाफ 2 गेंदों पे 2 छक्के मार के मैच जिता दिया। बिल्कुल डू एंड डाई मैच में नसीम शाह ने आखिरी 2 बॉलों पे 2 छक्के मार के मैच जिता दिया। 1 ओवर में मोहम्मद आसिफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ 24 मार के मैच जिता दिया एंड पे आके। कोई एक ऐसी फिनिशिंग, ऐसी इनिंग जो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा हो और बाबर आजम ने ऐसा फिनिश किया हो कि हम कहें कि वाह बाबर आजम, क्या बात है। नाम अपना वो कंपैरिजन कोहली के साथ करते हैं। तो बाबर कोहली साहब जो हैं, उनको ड्रॉप करें बिल्कुल। अच्छा हम पहले इंडिया का नोहा सुन लें। वहां सूरत हाल ये है कि इतनी गाली पड़ रही है। अगर 19-20 हो गई अगले 2 मैचों में, ज़िम्बाब्वे और मैं कहता हूं कहीं 1-1 भी हो गया ना, इनको बारिश भी पड़ गई, अगर इनको अगर बारिश भी पड़ गई ना, ये मारे जाएंगे, ये मारे जाएंगे। पोस्ट विकटें अपनी मर्जी की, अपने बॉलर्स के मुताबिक ये विकटें चेंज करते हैं। ठीक है? एक वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो असद खान ने बात की ट्रांसमिशन में कि इनके इनके जो है ना वो बैट्स के हवाले से भी कंट्रोवर्सी चल रही है। किट्स के हवाले ये से। मैंने बड़े अरसे के बाद बल्ले के हवाले से कंट्रोवर्सी सुनी है, जब जयसूर्या अचानक बुजुर्गी में जयसूर्या फॉर्म में आ गए। जयसूर्या एक एवरेज बॉलर थे, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर थे और हमेशा वो ओवर पूरे कर रहे होते थे टेस्ट में। जयसूर्या फ्रॉम डे फर्स्ट कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे। अचानक से जयसूर्या को पता नहीं क्या होता है, जब उनकी एज भी काफी ज्यादा हो गई थी, रिटायरमेंट के करीब थे, नियर टू तो रिटायरमेंट। जयसूर्या ने दुनिया की क्रिकेट ही बदल दी। जयसूर्या इतना मारता था कि वो डायलॉग उन दिनों वो बड़ा चला था कि जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा जयसूर्या आज। हुँ। और कालू विधारना, 1.5 फुट का कालू विधारना, ठीक है, और आके ये तबाह कर देते थे, ये छोड़ते नहीं थे किसी को। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इनसे कोई महफूज नहीं था। ये कपिल देव, श्रीनाथ, ये जितने आप ले लें, ग्लेन मैगरा, ये मैं अटैक बॉलर दुनिया के आपको बता रहा हूं, ये किसी को कुछ नहीं दोनों समझते थे। और जयसूर्या तो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। ठीक है, ऊपर से आके वो बेड़ा गर्क करके चला जाता था टीम 7-8 ओवर में। इस तरह की क्रिकेट। तो तब ये बात हुई कि जयसूर्या का बल्ला चेक करवाएं। अब ये बात शुरू हुई कि इंडिया के ये तो हारते नहीं है, ये मारते जाते हैं, इनके बल्ले चेक करवाएं। तो उन्होंने कहा कि बल्ले किट्स भी न्यूट्रल होनी चाहिए, जो ग्राउंड के बिल्कुल अंदर ठीक आके बात मिलें। की है। यानी कि 50 बल्ले पड़े हैं, जिसने उसमें से जो बल्ला सेलेक्ट करना है वो आईसीसी अप्रूव्ड बल्ले हो। जिसने जो बल्ला सेलेक्ट करना है अपना बल्ला सेलेक्ट करके खेल ले। जैसे सर जैसे इसमें क्या क कंट्रोवर्सी है या मतलब क्या इसमें साइंस है? देखें, ये जो बताएँ। जो इंटरनेशनल रूल है, जो इंटरनेशनल मिस रूल है आईसीसी का, उसके मुताबिक बल्ले का एक साइज, उसका एक वेट, हालांकि सुना है कि दुनिया में सबसे जो वजनी बैट है वो तेंदुलकर यूज करते थे, सचिन तेंदुलकर सबसे वजनी बैट वो यूज करते थे। अच्छा उसमें लकड़ी इस्तेमाल होनी है, कुछ आप और इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक। हमारे यहाँ मैंने मैंने यहाँ पे देखा टेबल क्रिकेट में कुछ इस तरह के बल्ले मैंने देखे हैं कुछ अरसे से, जो लकड़ी के नहीं है। यानी कस्टमाइज़ करा उसमें लेते हैं। उसमें कोई ठीक। रबड़ यूज होता है और वो बॉल सिर्फ आपने मिडल करनी है तो वो बाहर जाती वो ज़ बूम कर जाती है फिर है। ठीक ऊपर। है मिस। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, आप लेकिन आप इस मामले में ना पड़े। आप ना ज़ेन पे ज़्यादा मैं कितनी दफ़ा कहा ज़ोर ना दिया। आजकल आप लेकिन क्रिकेट नहीं की सर टेक्निकल बातें भी तो करनी है आप ना। स्टेडियम्स में पाई जाती हैं। आप एटीवी पे लाइव आ रही होती हैं, क्रिकेट की आप कमेंट्री कर रही हैं आजकल। बस आजकल आप कर रही क्रिकेट पे हूँ। क्वेश्चन करती हैं, आप एन्क्लोजर्स में जाती हैं। जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा था, वंडरफुल लाइव लास्ट नाइट भी मैच आपको हमने देखना। देखा, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों से सवाल कर रही थी, फैमिलीज़ से, पाकिस्तानी परचम लहरा रही थी। नहीं इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज़ स्टेडियम में जाके देखना किस तरह से लाइव मैच हो रहा है, जो प्रेशर होता है टीम का, जो बैक एंड पे पूरी प्रोडक्शन आप है, इसी तरह से क्रिकेट ज़बरदस्त। ग्राउंड में कमेंट्री कर रही हैं। मुझे तो बहुत मज़ा इसी आया। तरह से कमेंट्री कर रही हैं जैसे मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन।
सो एक ये मिसाल तो है, कंपैरिज़न है चलो। अच्छा सो ये तो आपने अच्छा नहीं, लेकिन आप तमाम तर जो लेकिन वहाँ सर पे जो मेरी एंकर्स मेहनत तो हैं मेरी मेहनत है ना। नहीं, नहीं, बात सुनें। अब सब उनकी मेहनत का मैं क्या भाई करूँ? स्पोर्ट्स की जितनी एंकर्स हैं, आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट लग रही हैं और प्यारी लग रही हैं। मैं बता देता हूँ आपको। नहीं, नहीं मैं काम भी कर और रही हूँ। बाकी भी हमारी कलीग हैं, उनको सिर्फ़ थोड़ा-सा जिम करने की ज़रूरत है। मैं ये थोड़ा-सा देखिए, किसी को अगर बुरा ना लगे तो। जो कलीग्स हैं उनकी बात कर अच्छा, अब ये है कि इंडिया में सफ़े मातम बिछा हुआ जी, है। अब इनके घरों के बाहर जो है ना, वो अब लोग फिर मुज़ाहरे करते हैं। इन पे प्रेशर जो है, मैं प्रेशर बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल, बिल्कुल ये अभिषेक भाई के घर के बाहर ना प्रेशर आके लोगों ने वो टीवी तोड़ते हैं, वो गालियाँ देते हैं, ये एयरपोर्ट से ना छुप के निकलते हैं। इन्होंने मास्क लगाए होते हैं, इन्होंने पूरियाँ हुडियाँ पहनी हुई हैं, इनको कोई आवाज़ दे के भी पूछे ना, सूर्या कुमार? कहता है नहीं, कृष्णा कुमार। मैं तो हूँ ही नहीं। छुप के निकलते हैं, ये बाई रोड निकलते हैं घरों को फिर ना, बाहर नहीं आते। अभी तो खैर अंदर खेल रहे हैं अपने मुल्क में। हालात इनके बड़े खराब हैं और अब किसी अपसेट के ये मुतहम्मल नहीं है। ये अच्छा, हमारा इश्यू डिफरेंट है। जी, हमारा इश्यू ये है, पाकिस्तान का तो इश्यू ये है कि हम दुआएँ तो कर रहे हैं, लेकिन हम तो जीत जाएँ, तो हमारे लिए खबर है कि यार सरप्राइज़ हो जाएँगे कि किस तरह जीत गए। हम तो सरप्राइज़ उनकी जीत पे होने होते हैं, जो हमारे हालात हुँ, हुए में। लेकिन ऑलवेज़ शारजा कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, पाकिस्तान जो है ना, इसी तरह की मुश्किल सूरत-ए-हाल से जब टेक ऑफ करता है ना, फिर ये नहीं पकड़े जाते। फिर ये जो है ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि डू एंड डाई उसमें आते हैं, मोड़ में और ये फिर उड़ा देते हैं हर चीज़ को, ठीक है? तो अब सिर्फ़ ये है कि सेंसिबली अभी तो मामला मतलब हमारा टफ हमारे है। जो कोच भी है ना, अगर कोच को आप अपने कोच को गौर से देखें, तो इस तरह के कोच जो है ना, वो आस्थानों पे होते हैं और वो तावीज़ दे रहे होते हैं। शादियाँ होने वाली ना नई किसी की, तो बच्ची को समझा रहे होते हैं कि बेटा, सास की इज़्ज़त करनी है। लड़ाई झगड़ा डॉक्टर नबिया की तरह घर नहीं अपना उजाड़ना। हुँ, इस मशवरा इस तरह के मशवरे देने वाले। लेकिन ग्राउंड में बिल्कुल मशवरा देते हुए मुझे नज़र नहीं आए। कभी कोई आए ना बाहर से कोई कोई सिग्नल मुझे डीन जॉन्स याद आते हैं। आंजहानी, डीन जॉन्स माय फेवरेट। डेथ हो गई उनकी। डीन जॉन्स ग़ालिबन यहाँ हमारी किसी फ्रैंचाइज़ के कोच रहे हैं, बराह रास्त हमारे कोच नहीं रहे। मिकी आर्थर के दौर से आगे-पीछे शायद थोड़ा रहे भी हों, तो मैंने उनको नोट किया, वो डायरी पकड़ के बैठते थे। वो एक-एक बॉल जो है ना उसको नोट करते थे, किस बॉल पे किसने क्या मिस्टेक की, किसने टेक्निकल बारीकी। कौन-सा अच्छा गेंद कर दिया, अच्छा शॉट खेला, लूज़ शॉट खेला, कितने जो है ना डॉट बॉल खेले, वो इस तरह ना डायरी लेके इस तरह बैठे होते थे जैसे कोई बच्चा जो है ना, या हम जब रिपोर्टिंग करते थे तो हम ना किसी बड़े शख्सियत को कवर करते तो एक-एक बात हम उनकी नोट कर रहे होते। एक-एक बात हम नोट कर रहे होते। लिखते थे, पॉइंटर बनाते थे। मैंने डीन जॉन्स को देखा। ये हमारे कोच जो हैं वो तो बड़े चिल यूँ बैठे होते हैं। पता नहीं एक उनकी वीडियो भी हुई थी सलमान आगा से, पता नहीं वो सही है, एआई है। अलबत्ता कोई मुँहमारी हो रही है उनकी। रोब नहीं है उनका। कोच का जो एक रोब मतलब वो एलिमेंट भी मिसिंग है। एक और हमारे कोच थे उनकी भी डेथ हो गई। मैं भूल गया हूँ। ग़ालिबन वेस्ट इंडीज़ में उनकी डेथ हुई थी। बड़े ज़बरदस्त वो हमारे कोच थे। अच्छा हुँ, उनका बड़ा रोब था। मिकी आर्थर वाज़ आल्सो वेरी अ, कमांडिंग कोच। कमांड थी टीम के ऊपर, टीम इशारा समझती थी मिकी आर्थर का। इतना ये घुल-मिल गए थे। ये जो है ना ग्रांड फ्लावर और ये जो जब ये लोग भी थे, फ्लावर ब्रदर्स भी थे, इन्होंने भी बड़ी अच्छी कोचिंग की, ठीक है ना? यही वजह है कि उस दौर में जो है ना हम इतना कंसेक्युटिव नहीं हारते थे। हम जो है ना 1 सीरीज़ नहीं जीते, 2 नहीं जीते, तीसरा चौथा हम उठा ही लेते थे, ट्रॉफी उठा ही लेते, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? दुरुस्त। अच्छा अब एक तो ये हो गया। अब कोच भी आपने कहा है कि वो एलिमेंट मिसिंग है, टीम भी पूरी फ़ॉर्म में नहीं है। यार बिलीव करें कि मुझे अपने कोच के नाम का मुझे मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मुझे पाकिस्तान टीम के कोच के नाम का नहीं पता, अनपॉपुलर। उनका कोई रोल नज़र ही नहीं आता, कोई रोल नज़र आए तो मैं उनसे इंस्पायर होऊँगा तो उनका नाम याद करूँगा, यार कौन कौन है कोच, ठीक है? अच्छा, अब ये है कि ये हो गया, उसके बाद बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम पाकिस्तान।